मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी सौगात। घग्गर नदी पर बने कनेक्टिंग पुल का किया उद्घाटन। का पुल के निर्माण से पंचकुला के विकास को मिली है नई गति और दिशा। भिवानी में नहीं चलेंगे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी। मामले में जिला प्रशासन सख्त। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने दिए आदेश। और पलवल अनाज मंडी में खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया कैंटीन का शुभारंभ। किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा खाना। जिलाध्यक्ष विपिन बंसला सहित कई लोग रहे मौजूद। रेवाड़ी में हिमांशी का जोरदार स्वागत। भारतीय नौसेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट का मिला पदभार। हिमांशी ने कहा बेटियों को दे आगे बढ़ने की आजादी। सिरसा के खेतों में लगी भयंकर आग। सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक। ऐलानाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने मुआवजा दिलवाने की कही बात। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाने के ध्येय को पूरा करने का दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपए की लागत से घग्गर नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन और रैसी के साथ सेक्टर 28 और 31 में लगभग 4 करोड़ 64 लाख 59 हजार रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरियों के भवनों और बरवाला के गांव कनौली में 74 लाख 38 हजार रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के गांव में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। पंचकुला में 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण 95 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सेक्टर 5 से 8 में 8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज जिसकी चर्चा आदरणीय ज्ञानचंद जी ने की है, जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी, वो काम जारी है। उसके ऊपर भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये गति से पंचकुला के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सेक्टर 1 में हरियाणा का पहला इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर कला संस्कृति और नवाचार केंद्र का निर्माण 70 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर किया जा रहा है। पंचकुला में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। सेक्टर 24 में मल्टी फीचर पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत कॉलेज भवन का निर्माण 22 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर माता मनसा देवी कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है। उसके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैं ये बातें आज अपने पंचकुला के सभी निवासियों के बीच में इसलिए इन बातों को कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डबल इंजन सरकार का एक विजन है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। कितनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पंचकुला की आबो हवा भी बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।
हरियाणा उदय आउटरीच कांग्रेसियों की कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए आपको बताते चले कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दामला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया। हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दामला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरी झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया। एनआईटी फरीदाबाद के सबसे व्यस्तम 1 नंबर मार्केट में स्थानीय बीजेपी के पार्षद हरिकिशन गिरोटी व नगर निगम विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिन्हें देखकर अचानक से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सामान दुकानों के अंदर कर लिया। पार्षद और निगम अधिकारियों ने एक एक दुकानदार के पास जाकर अपील की कि वह अपनी दुकान का सामान दुकानों की तय सीमा तक रखें और वहीं दुकानों के सामने किसी भी रेहड़ी वाले को स्थान न दें। हम कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है इन लोगों के साथ। अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अब ये सामने हुड्डा जी खड़े हैं, ये साफ आदेश आ गया है कि भाई साहब दुकानें सील कर दी जाए। कैसा नुकसान करेंगे? दुकानें सील करेंगे? वो दुकान सील करके ही होगा ना, और कोई अल्टरनेट निकल ही नहीं रहा ना हमारे पास, समझता तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग खुद प्रशासन करेगा जी, डेली आएंगे। हाँ जी, फिलहाल तो 31 आदमी कमेटी जो इन्होंने बनाई है, सीलिंग की कार्रवाई होगी। अब बिल्कुल सीलिंग की कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई अमल में लाएगी। अब मार्केट कमेटी में एक कमेटी गठित करी है, 31 आदमी होगी जी। जो भी प्रधान जी इसके बारे में आज मीटिंग कर लेंगे, ये आज या कल में, और सामान दुकान के बिल्कुल शटर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, शटर से बाहर सामान रखने की किसी की कोई इजाजत नहीं है। ये जो अभियान है मार्केट से शुरू होगा या 31 लोग अपने से शुरू करेंगे? पहले ही बताइए। नहीं जो कमेटी 31 लोगों जो कमेटी बनी है, पहले वो अपने इंक्रोचमेंट कब्जा हटाएंगे या पहले मार्केट वालों को हटाएंगे? नहीं, कमेटी का मतलब ये है कि भाई एक बार ये अपनी जो भी पूरी मार्केट है उसमें मैसेज दे देंगे कि भाई अपना जो सामान है रोड के ऊपर उसको अंदर रखें। ठीक, अगर उसके बाद भी कमेटी की बात भी कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसका फिर प्रशासन अपने आप इलाज करेगा। सीलिंग तो करेंगे ही करेंगे साथ में। उसके बाद में जो ये बाहर अपना जो चदरें वगैरह लगा रखी है इनको सबको तोड़ा जाएगा। पहले सीलिंग होगी, सीलिंग तोड़ दी, फिर FIR होगा। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में पुराना हाउसिंग बोर्ड में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। आसपास के क्षेत्र में जमा गंदगी और मिट्टी को साफ किया गया। स्थानीय निवासियों से साफ सफाई के लिए अपील की गई। बुस्टिंग स्टेशन पार्क में यज्ञ किया गया और सभी के जीवन के लिए मंगल की कामनाएं की गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आने वाले समय में रेवाड़ी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज इस 25वें अभियान को लेके सफाई को आज हम हाउसिंग बोर्ड में सभी साथियों के साथ पहुंचे हैं और आपको देखते ही बनता होगा कि आज हाउसिंग बोर्ड चमक रहा है। और मैं चाहता हूं हाउसिंग बोर्ड के सभी निवासियों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तरह से ही रोज आप जागरूक हो सफाई के प्रति, रोज इसमें अपनी सफाई रखें। यही निवेदन करने यहाँ आया था ताकि, और बड़ी बात यह है कि आज हम 25वें स्थान पे पहुंचे हैं, लेकिन आज से हमने 3.5 महीने पहले भी जहाँ हमने सफाई चलाई, तो आज आप ताज्जुब करेंगे वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहता 100% सफाई होगी, लेकिन वहाँ अगर आज भी जाके देखोगे तो 70 से 90% वहाँ सफाई आपको मिल रही है। भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग का अभियान शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी हासिल कर चुका है। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने इसको लेकर बताया कि शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चे पढ़ें। उन्होंने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है।
एकेडमी संचालक भी ऐसा ही करते हैं। वे भी स्कूल में बच्चे का नाम होता है और खुद बच्चा एकेडमी में जाता है, जो कि गैर कानूनी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक सोच है कि हरियाणा का बच्चा चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़े, ये जो अवैध रूप से बच्चों को छोटे छोटे कमरों में अवैध रूप से रखा जाता है, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर डाला जाता है, जहां जिन बिल्डिंगों में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, एकेडमी के नाम पे मोटी फीस जो लोग लेते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका हमेशा से विरोध करती रही है। एकेडमी तो रट्टा लगवा देंगे, कोई सिलेबस करवा दिया और रन डेवलपमेंट की बात एकेडमी में नहीं हो सकती है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि स्कूल टाइम में स्कूली बच्चा एकेडमी में नहीं हो सकता, उसकी मान्यता विड्रॉ हो सकती है जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त है, क्योंकि वो फर्जी एनरोलमेंट है उसकी। बच्चा तो उसके पास है, बच्चा तो एकेडमी में है। भारतीय नौसेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट का पदभार संभालने के बाद हिमांशी अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के भाड़ा पास पहुंची, जहां ग्रामीणों ने हिमांशी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं हिमांशी ने मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सब लेफ्टिनेंट हिमांशी ने बताया कि बेटियों और बेटों में जेंडर के अतिरिक्त और कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक जैसा दिल और दिमाग है। बेटियां दिमाग से तेज तर्रार होती हैं और बेटे शारीरिक शक्ति से मजबूत होते हैं। हिमांशी ने आगे कहा कि आज इस मुकाम पर अपने माता पिता की बदौलत पहुंची हूं। मेरे फादर ने सेकेंड वॉर लड़ा है और मेरी पूरी फैमिली पेट्रियट फैमिली है। 7 भाई हैं, 7 में से 5 डिफेंस में है। मैं सबसे छोटा हूं और अभी इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट अफसर पे। सर, कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज? ये फख्र तो हर माँ बाप को फख्र होता है कि उसकी बेटी आगे चल के कमीशन अफसर बनी है, और ये तो मेरी फैमिली का गॉड गिफ्टेड है। मेरी फैमिली में हम 4 कर्नल हैं। मेरे फादर ब्रिटिश टाइम के सूबेदार थे। ही हैज फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। 3 ऑफ माय ब्रदर हैव फॉट 1971 वार। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि बस इसके जैसी बेटी सबको दे परमात्मा। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा है और समझ लो ये 2 मेरे बेटे हैं। मैंने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझा। भगवान इस जैसी बेटी सबको दे। मेरा पूरा नाम हिमांशी है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह की पोती हूँ, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो हमारे साथ नहीं है। हिमांशी, नेवी के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुई, आप अपने गांव पहुंचे, स्वागत किया लोगों ने, कैसा लग रहा है? क्या माहौल को देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतने मतलब खुले दिल से मेरा स्वागत किया। इतने सारे लोग आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। हिमांशी, नेवी में गए, क्या सोचा आपने और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी हूँ। मेरे पास C सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेडिंग में। और मुझे प्रेरणा मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे। मेरे पापा जो कि अभी करंटली सर्विंग है एयरफोर्स में, मास्टर वारंट ऑफिसर विश्वकर्मा। हरियाणा के युवा उद्यमिता, खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल अनाज मंडी स्थित अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। कैंटीन परिसर में पौधारोपण भी किया। कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में सस्ता और स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा। इससे सरकार कैंटीन संचालकों की सब्सिडी देने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के पक्ष में यह अच्छी पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हर मंडी में एक अटल कैंटीन की सुविधा किसानों के लिए और जो हमारे काम करने वाले मजदूर भाई हैं उनके लिए सस्ता खाना और अच्छा खाना, एक अच्छी क्वालिटी का खाना 10 रुपए में अच्छा मिल सके, इसमें सरकार
15 और 25 रुपए सब्सिडी देने का काम कर रही है। मुझे लगता है किसानों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हुई है। इसको हर वर्ग सराहने का काम कर रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति आकर खाना खा सकता है, पेट भर सकता है। मुझे लगता है इस समय में, इस जमाने में इतने सस्ते खाने का प्रबंध हर व्यक्ति की चिंता अगर कोई करता है तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हैं। प्रदेश भर से सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और पक्का कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि फोटो कैप्चर बंद हो, वर्कर्स को तीसरे और हेल्पर्स को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाने, ग्रेच्युटी लाभ देने की कोर्ट के निर्णयों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लागू करे, हेल्पर और वर्कर्स की प्रमोशन जल्द से जल्द हो। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर, राजबाला व कर्मचारी नेता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का काम वर्कर्स द्वारा किया जा रहा है। सरकार ICDS को खत्म करना चाहती है। और हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो यही है कि पोषण ट्रैकर ऐप है जो बहुत भारी भरकम वर्जन की है, जो फोन दे रखे उनमें काम नहीं हो रहा है, या तो इसको रद्द किया जाए, नहीं तो हमें अच्छी ट्रेनिंग देकर और जो वर्कर कर नहीं सकती उनको एक सहायक दिया जाए, टैब टाइप में फोन देकर खुद विभाग अपनी सिम दे और नेट रिचार्ज अच्छा दे। अगर विभाग को काम करवाना है तो इस तरह विभाग जैसे चाहता है बिना फोन दिए डम्मी टाइप से और बिना नेट रिचार्ज भी काम करे तो वर्कर काम नहीं कर सकती। बिना वजह वर्कर का शोषण है और वर्कर के शोषण को बंद किया जाए। आज हम श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर हैं, हमें बातचीत का टाइम दे या हमारे से बातचीत करे, हमारे डेलीगेशन से। अगर बातचीत नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े आंदोलन की खोल देंगे। आज ये जो प्रदर्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रुति चौधरी जी के आवास पे, ये पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर आई हुई हैं, उनका मास डेपुटेशन है। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। मैं जय भगवान महासचिव CITU हरियाणा, और ये जो यूनियन जो मांग कर रही है, वर्कर्स हेल्पर जो मांग कर रही है कि जो फोटो कैप्चर ऐप आया हुआ है वो बहुत तकलीफदेह है, उससे काम नहीं हो पा रहा, सरकार उसको रद्द करे। दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि हमारा लंबे समय से मानदेय बकाया उसको जारी करे। जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई में इतने कम वेतन से काम नहीं चलता, कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है विभाग के अंदर हजारों की संख्या में वर्कर और हेल्पर की पोस्ट खाली पड़ी है, सुपरवाइजर की पोस्ट खाली पड़ी है, जिनको नहीं भरा जा रहा है। रादौर के एसके मार्ग पर शातिर चोरों ने तहसील कार्यालय के नजदीक स्थित एक हाथपेर की दुकान में देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध मारकर हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ किया। दुकानदार को चोरी की घटना का सुबह उस समय पता चला जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान में रखा सामान बिखरा पड़ा था। शातिर चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरों का DVR भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं ना रात दुकान बंद करके गया जी 8 बजे, तो सवेरे बेटा आया दुकान खोलने, तो उसने आके बताया, फिर मेरे को फोन गया कहने के जी ऐसे ऐसे करके चोरी हो गई दुकान में। तभी आए हम यहाँ पे ना, तो आके देखा भाई इसमें से गल्ला भी और सारी टूंटियां नीचे बिखेरी पड़ी थी और लैपटॉप वगैरह काफी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है सारे ले गए जी गले में से। 80,000 रुपये तो कैश थे जी, नया लैपटॉप ले गए थे अभी, और जो टूंटियां वगैरह थी, मोटरें थी और सामान था जो काफी। और रोड़ी में एक 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, जिसके बाद मुआवजे की मांग की गई है। कालावली के गांव रोड़ी में किसान गुरप्रीत सिंह और अन्य 3 किसानों की फसल जो कि करीब 14 एकड़ थी जलकर राख हो गई। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिससे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। किसान नेता ने कहा कि 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिरसा आना है, उससे पहले सिरसा के जिन जिन गाँव में किसानों की आग लगने से फसल नष्ट हुई है सभी मुआवजे की फाइल तैयार करके ऊपर भेजिए, वरना किसान आंदोलन में संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। कुदरती करोपी चल रही है, कल दी जी अग ते अग लग रही है, अज फिर दोबारा तो
लोहड़ी पिंड च लगी है। मैं जल जी गुरप्रीत जी खड़े हैं, उन्होंने दर्शन की जरूर भी किन्नी किन्ना च अग लगी है कि कोई सड़िया, उस तो बाद मैं ਦੱਸੂਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੈਲਦਾਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜੀ 13 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬੂਰੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ, 2 ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਚੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने हस्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय समक्ष ऑनलाइन डायरी के फैसले के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। पूरे जिले से बड़ी संख्या में प्रवक्ताओं द्वारा इस फैसले का विरोध जताया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों आरपीएसएस व आरएएस अध्यापक संघ ने पहुंचकर अपना संपूर्ण समर्थन दिया और ऑनलाइन डायरी लिखने के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हसला संगठन को मजबूर होकर राज्य स्तरीय आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। निकाला था, डीएससी ने एक आदेश निकाला था ऑनलाइन टीचर डायरी को लिखने के लिए। हम सभी उसी के विरोध के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डीओ चरखी दादरी के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। निदेशालय में ये हमारी मांगे जाएंगी और हमारी सबकी एक ही मांग है कि ये जो एक तानाशाही आदेश आया था सरकार का, इसको निरस्त करें और जैसे ऑफलाइन मोड में पहले डायरी लिखी जा रही थी वैसे ही हमें ऑनलाइन डायरी ना लिख के ऑफलाइन डायरी लिखने दें, क्योंकि ये तो ना तो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है और ना ही हमारे लिए फ्रूटफुल है। पुंडरी विधानसभा के ठाणखंड के गांव पबनावा कौल और पावला में रात को आग ने तांडव मचाया। पवनाया गांव के ग्रामीण रामलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मंदिर के पास लगे पोल से चिंगारियां गिरी और देखते ही देखते गरीब किसान के सैकड़ों एकड़ गेहूं की पक्की फसल और गेहूं के अवशेष जलकर स्वाहा हो गए। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने बताया कि आग रात लगभग 7 बजे लगी थी और आधे घंटे के अंतराल में ही 2 अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत की गई और आग पर काबू पाया गया। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने सरकार से मांग की है कि जिन किसान की फसल जल गई है सरकार उन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का काम करे। खेत में दौरे काट रहा था, 1 किला था मेरा उस साइड। किस प्रकार आग लगी? ये जी इस टाइम लाइट आई नहीं, आप ये आई 6:45 के लगभग, एकदम फाल्ट होया। कहाँ पे हुआ? यही जी बालाजी मंदिर के पास ही यो पोल खड़ा जो ये एकदम आतिशबाजी की तरह जी ऐसे चिंगारे उठे एकदम डई। मैं देखा मखाले में ये तो जड़ गया। 2 मिनट के बाद जी आग फैल गई बहुत ज्यादा। मैं यही मौके पर दौरे काट रहा था, 1 किला बचा हुआ था मेरा उधर। फोन किसने किया? फोन नहीं किया जी प्रशासन पे, किसी ने मालूम तो सब इधर आ गए। फिर आग के पास कोई ट्रैक्टर लेकर आ गया, कोई वैसे ताली तोड़ने लग गया, आंधी ज्यादा थी। ये रात 6:30-7 बजे लगी जी। कोई किस प्रकार लगी पता लगा कुछ? पता पक्का नहीं लग रहा जी। कोई कह रहा बिजली के पोल से लगी जी, कोई कह रहा कोई और कारण है। नहीं तो कब लगी है, कितने बजे की बात? लगभग 6:30-7 के आईडिया में। आंधी किस टाइम आई? आंधी 6 बजे आ गई थी जी। उसके बाद उस आंधी के बाद लगी जी। तो कितने एकड़ में नुकसान हुआ है? एकड़ लगभग 100 के लगभग है जी। इसमें कितने तो अवशेष है और कितनी गेहूं है? फाने होंगे जी लगभग, इसमें आधा जी दोनों की 50-50 है। मतलब आधे फाने और आधी गेहूं। 50 एकड़ गेहूं जली और 50 एकड़ फाने जले जी। ये बिजली लगी। बिजली कैसे? बिजली थी रात को? उस टाइम बिजली थी जिस टाइम आंधी आई? हाँ जी। तो लगता कि तारों के पार करने से या जो बड़ी लाइन का पोल है नहीं हनुमान मंदिर के पास में, वहाँ फाल्ट है ये, उससे लगी। तो कितना नुकसान हुआ था? और दिन बर दिन बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते बाजारों में मटके की डिमांड बढ़ गई है और शुरुआती तौर पर मटके का रेट 80 से 150 रुपए और छोटे बड़े डिजाइनर मटके का रेट 150 से 300 रुपए तक बाजारों में उपलब्ध है। शहर हो या गांव, सड़क किनारे या किसी दुकान पर आपको छोटे बड़े मटके और मिट्टी से बने हुए बर्तन देखने को आमतौर पर मिल जाएगा। ऐसे में गर्मी का सीजन जैसे ही आता है, मिट्टी से बने हुए आइटमों की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है।
घड़िया और मटके हैं वो कितने रुपए से कितने तक की रेंज में उपलब्ध है और कितनी सेल बढ़ी है? 580 रुपए से लेके और 150-200 रुपए तक मटके हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से अलग अलग साइज है। जैसे कुछ टाइप में भी है, उससे बड़े जो पीने वाले मटके हैं, जैसे कोई एक बंदे के लिए ले जाए तो 80-90 रुपए तक। जैसे कोई फैमिली के लिए ले जाए तो मटका की कोई ना, उसमें साइज के ऊपर बात होती है। बड़े छोटे 300 तक का भी मटका है, 80 रुपए तक। और वैसे तो मट्टी के घड़े मटके का पानी तो निरोग है ही, ये तो सबको ही पता है। अगर फ्रिज तो एक बीमारी का घर है, और घड़िया मटकान के तो देखो पियोगे तो निरोग, खुशबू भी है, ठंडा भी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।